सर्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में हमने ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और वेदनी कर्म के भेदों की चर्चा की थी। क्रम से चलने पर आज मोहनी कर्म का प्रसंग होता है। उसके लिए सूत्र नंबर 9 देखते हैं। सूत्र बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास। दर्शन चारित्र मोहनीया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास। स्त्री द्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त्वचारित सम्यक्त्वमिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः। बोलिए। दर्शन चारित्र मोहनीया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास द्वि नव षोडश भेदा सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कसाय कसायो हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। सूत्र बड़ा है, इसलिए इसका अर्थ हम बोर्ड पे देखते हैं ताकि भली प्रकार समझ में आ जाए। मोहनी कर्म के 28 भेदों को सूत्र से समझते हैं। मोहनी कर्म के 2 भेद दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। पहले तो ये लेना अपने को, मोहनी कर्म के 2 भेद दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी के 2 भेद यहां से हमने आ निकाला संधि विच्छेद में, तो अकषाय वेदनी और कषाय वेदनीयाख्याः कहे गए हैं। ध्यान से फिर एक बार देखें। मोहनी कर्म के 2 भेद दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी के 2 भेद आ यहां से निकाला हमने, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनीयाख्याः ये कहे गए हैं। अब ये कितनी हो गई? ये हो गई 4 चीजें। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। थोड़ा सा जरा सा कठिन है, अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे समझ में आएगा। इनके भेद कितने कितने? 3, 2, 9 और 16। फिर देखें, 3, 2, 9 और 16 क्या मतलब हुआ इसका? अब उन चारों भेदों को इन 4 से जोड़िए। देखें, दर्शन मोहनी के भेद 3, चारित्र मोहनी के भेद 2, अकषाय वेदनी के भेद 9 और कषाय वेदनी के भेद 16। जरा इसको फिर एक बार देखें। ये इस पंक्ति का थोड़ा सा कड़ा है। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, ये 4 चीजें हो गई। अब इनके भेद कितने? दर्शन मोहनी के 3, चारित्र मोहनी के 2, अकषाय वेदनी के 9
और कषाय वेदनी के 16 हैं। ये पहली पंक्ति ठीक हो गई। अब आगे चले। इतने भेद हैं। अब कौन कौन से भेद हैं? आचार्य ने बड़े क्रम से, बड़े सिस्टम से सूत्र बनाया। सबसे पहले चर्चा किसकी थी? दर्शन मोहिनी के 3 भेद। कौन कौन से? सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और तदुभयानी, माने सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। पहले भेद लेने थे ना दर्शन मोहिनी के 3 भेद। कौन से लिए? सम्यक प्रकृति, दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और तदुभयानी, माने सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। अब चले हम चारित्र मोहिनी के 2 भेद। ये कौन से? यहां से आ निकाला हमने, यहां आया तदुभयानी। अब आ इधर से आ गया तो आकषाय कषायौ, आकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। चारित्र मोहिनी के 2 भेद। चारित्र मोहिनी के 2 भेद, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। 3 और 2 की चर्चा हो गई। अब किसकी चर्चा होनी थी? अकषाय वेदनी के 9 भेद। कौन से? हास्य, रति, यहां संधि विच्छेद निकालिए, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेदा। नपुंसक वेद। यहां पर हमें विसर्ग नहीं लगाना, वेदाह नहीं, वेदा, यहां विसर्ग नहीं लगेगा। अब क्या बचा? अब बचा कषाय वेदनी के 16 भेद। इसको कैसे लगाएंगे? अनंतानुबंधी, यहां से आ निकाला, यहां आया अनंतानुबंधी, फिर आया अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, विकल्पाः, ये 4 भेद हैं। कषाय 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, 4 भेद। और इसमें एक एक के 4 भेद, क्रोध, मान, माया और लोभ। अर्थात अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 चौका 16 भेद हुए। ये 16 भेद ये हो गए। एक बार फिर चलते ताकि सूत्र स्पष्ट हो जाए। मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के 2 भेद, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, ये कहे गए हैं। आख्याह, इनके भेद है 3, 2, 9 और 16। अब इनके भेद, दर्शन मोहिनी के 3 भेद त्रि, कौन से? सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और तदुभयानी, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। अब आए चारित्र मोहिनी के 2 भेद। कौन से? अकषाय, यहां से आ निकाला, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, ये 2। अब आया अकषाय वेदनी के 9 भेद। हास्य, रति, यहां संधि विच्छेद किया, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेद। अब आए कषाय वेदनी के 16 भेद। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान, माया, लोभ और संज्वलन, क्रोधमान, माया, लोभ। विकल्पाः माने भेदाः च एकशः,
इन चार के एक एक के चार चार भेद, इस तरह ये हो गए 16। दर्शन मोहिनी के कितने भेद हुए? मोहिनी के कुल कितने भेद हुए? 2। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के भेद 3, चारित्र मोहिनी के भेद हुए 9 और 16 25। तो 25 और 3 28। इस प्रकार मोहिनी कर्म के 28 भेद हुए। अब इसके एक एक भेद को समझते हैं। मोहिनी कर्म जो आत्मा को मोहित करे, अर्थात आत्मा के दर्शन और चारित्र गुण का घात करे, उसका नाम मोहिनी कर्म है। पहला भेद था दर्शन मोहिनी, जो आत्मा के सम्यक गुण का घात करे। दूसरा भेद है चारित्र मोहिनी, जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करे। एक शब्द आया है अकषाय वेदनी, अर्थात जो किंचित, आ माने किंचित, जो किंचित कषाय का वेदन कराए, हल्की कषाय का वेदन कराए। और कषाय वेदनी, जो कषाय का वेदन कराए। इस प्रकार अब एक एक को देखें। दर्शन मोहिनी के 3 भेद। पहले लिखा इन्होंने सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी का वह भेद है जो सम्यक्त्व का घात तो नहीं करती, सम्यक्त्व को नष्ट नहीं करती, पर सम्यक्त्व को सदोष बनाती है। सम्यक दर्शन में चल, मल और अगाढ़ दोष लगते हैं जिसके उदय में, उसका नाम है सम्यक प्रकृति। चल दोष क्या होता है? शांतनाथ भगवान शांति करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान संकट हरते हैं, ये हमारी बिरादरी वालों का मंदिर है, इसे कहते हैं चल दोष। मल दोष कहते हैं सम्यक्त्व के दोष हैं 25, उनमें से क्वचित कदाचित किसी दोष का लग जाना, मल दोष। और अगाढ़ दोष का मतलब होता है सम्यक्त्व, अर्थात श्रद्धान तो है पर श्रद्धान मजबूत नहीं है। आचार्यों ने लिखा जैसे बूढ़े के हाथ की लाठी हल्की सी रहती है और कपटी सी रहती है, उसी तरह श्रद्धान तो है, बूढ़े आदमी ने लाठी पकड़ी हुई तो है पर ताकत न होने से मजबूती नहीं है। उसी तरह श्रद्धान तो होना, पर जो सम्यक प्रकृति का अगाढ़ दोष लगाने वाली है, उसके कारण श्रद्धान तो है परंतु मजबूत श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार दर्शन मोहिनी के 3 भेद हुए। अब आइए चारित्र मोहिनी के भेद चले। चारित्र मोहिनी के 2 भेद हो गए, एक अकषाय वेदनी और एक कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी के 9 भेद कहे गए। हास्य, जिसके उदय से हंसी आवे, रति, जिसके उदय से कोई वस्तु अच्छी लगे, अरति, जिसके उदय से कोई वस्तु अच्छी ना लगे, शोक, जिसके उदय से इष्ट वस्तु के वियोग में शोक का अनुभव हो, आगे जिसके उदय से भय लगे, डर लगे, वो भय, और जिसके उदय से घृणा का भाव हो, ग्लानि पर आत्मा में आए, उसे कहते हैं जुगुप्सा। इसके बाद स्त्री भेद, जिसके उदय में पुरुष से रति के भाव हो, पुंभेद, जिसके उदय में स्त्री से रति के भाव हो, और नपुंसक भेद, जिसके उदय में स्त्री और पुरुष दोनों से रति के भाव हो। इस तरह ये वर्णन हुआ 9 कषायों का। इसके बाद कषाय वेदनी के 16 भेद। कौन से? अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, और संजलन क्रोधमान माया लोभ। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक्त और चारित्र दोनों गुणों का घात करे। सम्यक्त गुण का घात कैसे करते हैं? अर्थात जिसके उदय में
विपरीत अभिप्राय हो जाता है, अभिप्राय दूषित हो जाता है, श्रद्धांत समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं अनंतानुबंधी। इसीलिए चतुर्थ गुण स्थान में अगर कदाचित उपशम सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो वह सम्यक्त से छूटकर दूसरे गुण स्थान सासादन में आकर मिथ्या दृष्टि अर्थात सम्यक्त से रहित तो हो जाता है। मिथ्या दृष्टि तो अभी नहीं कहेंगे क्योंकि मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, लेकिन सम्यक तो रहित तो हो जाता है। तो अनंतानुबंधी कषाय जो सम्यक्त्व का भी घात करे और चारित्र का भी घात करे। सम्यक्त्व का घात कैसे किया उसने ऐसे किया कि उस जीव को सम्यक्त्व से गिरा के दूसरे गुण स्थान में ले आई। चारित्र का घात कैसे करती है अनंतानुबंधी? कि चारित्र का घात करने वाली जो अन्य प्रकृतियां हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संझलन, इन तीन प्रकृतियों के प्रवाह को अनंत बनाए रखती है। क्या कहती है? जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उनके प्रवाह को निरंतर बनाए रखने वाला होने के कारण इसको चारित्र में भी, चारित्र का भी नाश करने वाला कहा गया है। चारित्र को भी नाश करती है। इस अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? जिसके उदय में देश चारित्र लेने के परिणाम ना हो। अर्थात कोई कहे कि आप एक दो प्रतिमा ले लीजिए, हम प्रतिमा नहीं ले सकते। ये परिणाम कैसे आए? अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। अगर कोई कहे मुनि बन जाइए, तो मुनि बनने के परिणाम क्यों नहीं होते? ये प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? जो सकल चारित्र ना होने दे। और संजुलन कषाय किसे कहते हैं? जो यथाख्यात चारित्र ना होने दे। इस तरह मोहिनी कर्म के 28 भेद हुए। दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 25, कषाय 16 प्रकार की और 9 कषाय 9 प्रकार की। ये पूरा 28 प्रकृति रूप मोहिनी कर्म का परिवार है। और ये वो कर्म है जिसकी वजह से ही हमारी आत्मा अनंत काल से संसार भ्रमण कर रही है। अगर सबसे ज्यादा कोई मतलब कड़ा या खराब कर्म है तो मात्र मोहिनी है, जिसने हमें संसार में भटका रखा है। बस इसके नाश का प्रयत्न ही सारे जीवन करना है कि ये राग द्वेष हमसे हट जाए तो हमारा कल्याण का मार्ग खुले। पंडित जी, जो दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, कृपया वो पुनः दर्शन मोहिनी के 3 भेद सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। सम्यक प्रकृति जिसके उदय से सम्यक तो नष्ट तो ना हो पर सम्यक तो सदोष बन जाए। मैंने बताया था ना, चल मल और अगाढ़ दोष जिसके उदय के कारण लगते हैं वह है सम्यक प्रकृति। दूसरी मिथ्यात्व प्रकृति जिसके उदय में तत्वों का श्रद्धांत समाप्त हो जाता है या विपरीत हो जाता है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत विपरीत हो जाता है, उसे कहते हैं मिथ्यात्व प्रकृति। और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का मतलब होता है जहां आत्मा के परिणाम कुछ सम्यक रूप हो, कुछ मिथ्यात्व रूप हो, उसे कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। जैसे ये वीतराग देव तो सच्चे देव हैं, पर इन अन्य देव के पास मान लो कोई अन्य मत के भगवान या देव हों और उनके पास लाखों आदमी आते हों, तो ये कहना या उनका कोई चमत्कार कभी देखने सुनने को मिल जाए तो ऐसे विचार बनाना कि वीतराग देव तो सच्चे देव हैं ही, पर इनके पास इतनी भीड़ आती है, ये भी सच्चे देव से लगते हैं। अगर ऐसा विचार कभी बन जाए ना तो गुणस्थान तीसरा हो जाएगा। तीसरे गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है, इससे ज्यादा नहीं। सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरा गुणस्थान बनता है, उसका काल अंतर मुहूर्त है। मतलब अगर आपने ये मान लिया
ये भी वंदनीय है और ये अपने वीतराग देव भी वंदनीय है, दोनों वंदनीय है, तो गुणस्थान पहला मिथ्या दर्शन हो गया। और अगर आप लौट के आ गए नहीं नहीं मैं कहाँ भटक गया था, वास्तव में तो वीतराग सर्वज्ञ तो उपदेशी जो अपने भगवान है ये ही वंदनीय है, अन्य नहीं, तो पुनः तीसरे गुणस्थान से वापस फिर चौथे गुणस्थान में लौट आता है। पंडित जी, जो ये अनंतानुबंधी आदि 4 दशाएं हैं, इन्हें जरा दृष्टांत देके समझा दीजिए। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अर्थात जो क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम 6 महीने से ज्यादा रहे आए, जैसे मान लो किसी के साथ अपनी लड़ाई हो गई है और लड़ाई के बाद क्षमा याचना नहीं हुई और मन में बैर भाव बांध लिया, अगर वो 6 महीने से ज्यादा चल जाए तो वह अनंतानुबंधी कषाय बन जाती है। यदि वो 15 दिन से ज्यादा चल जाए तो अप्रत्याख्यानावरण हो जाती है। यदि वो अंतर्मूर्त से ज्यादा चले तो प्रत्याख्यानावरण कहलाती है, और यदि अंतर्मुहूर्त तक ही रहे तो वे कषाय संजुलन कषाय होती है। ये क्या है? ये इनका वासना काल है। अनंतानुबंधी कब तक रहती है आत्मा के साथ? ओ करोड़ों वर्षों सागरों तक रहे, अनंत काल तक रहे। अनंतानुबंधी का तो ऐसा हाल है। इसलिए इन 4 कषायों का वासना काल उत्तरोत्तर ज्यादा होता है। इसीलिए तो वर्ष में 3 बार क्षमावणी पर्व आता है, भादों में, माह में और चैत्र में। क्यों आता है 3 बार? इसलिए आता है ताकि आपस का कोई मनोमालिन्य हो तो दूर होके हम अपने हृदय को साफ कर लें और हमारी कषाय, चाहे क्रोध मान माया लोभ कोई सी भी हो, वो हमारी कषाय अनंतानुबंधी न बनने पाए। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का मतलब है मिथ्यात्व का साहचर्य होना। अनंतानुबंधी कषाय है तो मिथ्यात्व होता। पंडित जी, मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनमें सबसे बुरी है, तो इसमें दर्शन मोहिनी कर्म को कैसे हम नष्ट करें, इसे भी तो बताएं। बात बिल्कुल सही है। मोहिनी कर्म की सबसे जो खराब प्रकृति है, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, और उनमें भी सबसे ज्यादा मिथ्यात्व प्रकृति सबसे खराब है। इस मिथ्यात्व प्रकृति से कैसे बचें? इससे बचने का कारण है, पहले हम जिनवाणी का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने के बाद 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप समझें, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझें और उन पर भली प्रकार श्रद्धान करें कि इन शास्त्रों में जो लिखा है ना, ये वास्तव में सच यही है। अभी तक हम कहाँ कहाँ भटकते रहे, वह कोई सच नहीं, वास्तव में यही सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं और इन शास्त्रों में जो लिखा है यही सत्य है। 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान मजबूत करें। उनके श्रद्धान मजबूत करने से क्या होगा? भेद विज्ञान होगा। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। मैं क्या हूँ और शरीर क्या है, ये भेद मालूम होगा। और जब उस पर एक अटूट श्रद्धान हो जाएगा तब क्या होगा? दर्शन मोहिनी का उपशम होने से हमें प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा और दर्शन मोहिनी से पीछा छूट जाएगा। हम पूजा में क्या बोलते हैं? हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। हमारा अनंत काल का भ्रमण क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। और मिथ्यात्व जो है ना, इसको नाश करने का उपाय क्या इस पर्याय में हम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कैसे करें? जैसे मैंने बताया, पहले अच्छी प्रकार क्रम से स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के बाद सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ का निर्णय बनाएं, निज और पर का भेद विज्ञान प्राप्त करें। हमारा श्रद्धान जब मजबूत होगा तब क्या होगा? दर्शन मोहिनी दब जाएगी और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। प्रथमोपशम का मतलब होता है दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी 4, इन 7 के दब जाने से, इनके उदय का अभाव हो जाने से आत्मा में सम्यक गुण प्रकट हो जाता है। हमें अपने जीवन का वही लक्ष्य बनाना है कि चाहे कुछ भी हो,
लेकिन इस जीवन में हमें इस सम्यक्त की प्राप्ति तो करनी ही करनी है। अगर हमने सम्यक्त प्राप्ति कर ली तो समझना हमारा अनंत संसार बहुत थोड़ा रह गया है और हमें अब कभी न कभी मोक्ष प्राप्त होगा ही। पंडित जी, जब हमारी सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा हो जाए उसके पश्चात हमारी क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। ये तो मालूम पड़ता नहीं सम्यक दर्शन हमें हुआ है या नहीं हुआ। जो लोग ये कहते हैं ना सम्यक दर्शन होने पर आत्मा दिखने लगती है, वो बात तो मतलब रखती नहीं। ऐसा आत्मा तो दिखती नहीं। हाँ, अगर आपको सात तत्व का श्रद्धान, निष्फल का भेद विज्ञान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धान हो गया है, समझिए आपको सम्यक दर्शन हुआ है। हम जीवन भर क्या करें? सम्यक दर्शन प्राप्ति करने के प्रयासों में लगे रहें और उसके जो 25 दोष हैं, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, उनको लगने नहीं दें। गौर से देखें हमारे सम्यक में लग तो नहीं रहे, नहीं लग रहे तो ठीक, एक काम तो ये हुआ। अब दूसरा काम क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के प्रयासों के साथ साथ हमें अपना आचरण भी अच्छा बनाना चाहिए। आचरण कैसे अच्छा बनाएं? सबसे पहले सप्त विषम का त्याग करें, अष्टमूल गुण धारण करें। उसके बाद अपना खाना पीना व्यापार सब अहिंसक बनाएं। गलत व्यापार है उसको छोड़ें। अपने भोजन पानी में कितना अहिंसकपना आ सकता है उसको लाएं। उसके बाद हम धीरे धीरे 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा धारण करें और स्त्री पर्याय हो तो आरिका तक जाएं और अगर पुरुष पर्याय है तो हम मुनि महाराज तक बने। अनंत संसार को काटने का ये कार्य है। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि हम आपका तत्वार्थ सूत्र सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आता है, लेकिन इस आनंद आने से काम नहीं बनेगा। काम जब बनेगा जब आप स्वयं सुने और सुनने के बाद उसे जीवन में उतारें। अगर जीवन में नहीं उतारा तो कोई लाभ नहीं। अगर आपने अपने में परिवर्तन नहीं किया तो इससे फिर सुनने से कितना फायदा होगा? जानने से फायदा जब होता है जब उसे हम क्रिया में भी ढालें। आज कितना क्या क्या हो रहा है मोहिनी कर्म के बारे में आप देखो। मेरे पास इतने फोन आते हैं कि हम नवग्रह की कौन सी पूजा करें, नवग्रह की पूजा कैसी पूजा होती है, ये तो मिथ्या दर्शन है। जगह जगह से हमारे पास मेरे पास फोन आते हैं, काल सर्प विधान करें कि नहीं करें। काल सर्प विधान का जैन शास्त्रों में कोई विधान नहीं। लोग क्या करते हैं, शनि ग्रह को परास्त करने के लिए मुंशीवरनाथ भगवान की पूजा करने लगे हैं ताकि शनि से पीछा छूट जाए। अरे भाई, सारे भगवान एक से होते हैं, एक भगवान में कोई विशेषता नहीं होती। इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। चारों ओर देवी देवताओं की पूजाओं का बोलबाला हो रहा है आज, क्या बताएं। इन सबको छोड़े तब तो आगे बढ़ेंगे। केवल हमने तत्वार्थ सूत्र सुन लिया और सुन के अच्छा लगा, देखो इससे कुछ नहीं होगा। रोजाना तत्वार्थ सूत्र का एक एपिसोड आप सुने तो उसमें से रोज कुछ बिंदु चुने कि मैं अपने जीवन में इन 2-4 बातों को और स्वीकार करता हूँ, तब तो जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? आज हमने देखा बहुत से लोगों को तो पूजा में रुचि ही नहीं है। नहीं, पूजा तो करनी ही चाहिए। अपना जीवन बदलिए, अगर बदलेंगे तब तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जहाँ है वहीं रहेंगे तो सुनने से फायदा क्या होगा? आपने अपने आधे घंटे का सदुपयोग किया लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए जो भी सुने नोट करें, नोट करने के बाद संकल्प बनाएं कि मैं जीवन में इनको उतारूंगा, तब आपका